बेटा 4 के बाद हमें वो कह रहा है सम ऑफ कंसेक्टिव इवन इंटीजर। ये बेटे हो गया था। इवन को भी पहले को x रखना है, दूसरे को x+2 रखना है, उनको इक्वल रख के वो बना लेना है, हो जाएगा ये। ठीक है। वो कहता है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 42। अली ये क्या है यार? रेक्टेंगल, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी क्या है बेटा? विड्थ है। ठीक हो गया। सपोज ये है 13, ये है 13, ये है 7, ये है 7, इनको ऐड करो, क्या आंसर आता है अली? 13, 13, 26 और 7, 14। इसका मतलब है कि जब हम इन सबको ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है? पेरीमीटर। पेरीमीटर समझ आ गए? Yes, लेंथ लेंथ विड्थ विड्थ, जब हम इन सबको ऐड करते हैं तो पेरीमीटर निकला। yes, sir. अब हमें कह रहा है कि ये पेरीमीटर क्या है? 42 है। तो आपने पूरा लिखना है, मैं सिर्फ P लिख रहा हूँ, P इज इक्वल टू 42। वो कहता है विड्थ, पहले लास्ट से शुरू करना है क्वेश्चन। विड्थ आपने यहाँ लिखना है, मैं S लिख रहा हूँ। सपोज विड्थ आपने पूरा लिखना है, सपोज विड्थ ऑफ ट्राइंगल, इसको x कहना है बेटा। Yes, पहले ये सपोज करनी है, पहले ये सपोज करनी है, सपोज विड्थ x। ठीक है। अब मैं सपोज लेंथ करने लगा हूँ। विड्थ का 5 टाइम्स लो अली, विड्थ का 5 टाइम लेंगे क्या बन जाएगा? 5x। लेस का क्या मतलब होता है? -3। बेटा बीच में से 3 माइनस कर दो, समझ आ गई? तो yes, ये sir. अब लेंथ, ये क्या निकल आई? लेंथ निकल आई। ये अली लेंथ निकल आई, राइट? बेटे हम जानते हैं कि लेंथ लेंथ विड्थ विड्थ इज इक्वल टू पेरीमीटर, ऐसे ही था। Yes, पेरीमीटर के नीचे क्या लिखूं? 42। x की जगह, l की जगह क्या लिखूं? 5x प्लस 3 माइनस 3, फिर 5x माइनस 3, फिर बेटा लेंथ की जगह, विड्थ की जगह x, फिर दूसरी विड्थ की जगह x। 5 yes, sir. 5 और ये मिलके कितना बन गया? 12x बन गया बेटा। और ये जो है अली ये x है ना, x x 5x और 5x 12 बन गया अली। जी, ये इधर 3 3 6 6 उधर जाके इसमें ऐड हो गया बेटा, उधर प्लस हो जाएगा ना जाके, जी, sir. 48। तो अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे 12 को 48 पे 4 आ गया, तो बेटा इसका मतलब है ये 4 है। ये क्या है? x क्या है? 4। यहाँ पे So, x की जगह 4 पुट करो, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, -3 करो, तो ये क्या आ जाएगा सर? ये 17 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 17। 17. अब अली अगर प्रूफ करना चाह रहे हो ना, लेंथ 17 है, इधर भी 17 है, कितनी बन गई? 34। ये बेटा 4 है और ये भी 4 है, तो 4 4 तो टोटल कितना बन गया? 42 बन गया ना। इस Yes, sir. तरीके से आप इस क्वेश्चन को करें। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके आपस में क्या कर लेना है आपने? x की वैल्यू निकाल लेनी। समझ Yes, गए? sir. Yes, sir. 10x प्लस 3 मल्टीप्लाई में डायरेक्ट करने लगा हूँ, 2x Yes, sir. -4। बेटा इधर ये क्या आ गया? ये पता नहीं क्या है यार। बेटे वैसे मैं ना, अच्छा ठहरो, क्या करें इसका? ये इससे बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों से। Yes, sir. 10x 10 से 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? Yes, 20x²। और 10 4 से होगा तो -40x। और ये जो 3 2 से होगा तो क्या आएगा अली? 6x। और 4 से होगा तो -12। अब जगह कम है यहाँ पे,
ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ, जगह कम है, मैं इसको इधर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो 20x², जी सर। बेटा 5 को 8 से -40 -40x, 2 को 4 से 8x -16। अच्छा अब ये देखो, ये 20 ये दरमियान में इक्वल डाल दो, 20 से कैंसिल हो गया, 40 से कैंसिल हो गया, 8 को इस तरफ ये इधर लाओ ना, तो ये 2x बन जाएगा, 8 में से 6 गया, और ये 16 उधर जाएगा, तो 16 में से 12 गया, 4 रह गया, x इज इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है। सेम बेटा ये क्वेश्चन है, कर लेना। Age of the baby is 5 times after 20 year. What is the present age of the baby? बेटे suppose age of the baby is 5 times after 20 years. ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ कि suppose age of baby x कह लेना है, ठीक हो गया, 5 टाइम्स, तो इसका 5 टाइम लो, इसका क्या लो, 5 टाइम्स लो। ठीक है, तो जो आज एज है ना, और एक बच्चे की 20 साल बाद क्या एज होगी सर, x + 20, यहाँ पे आप लिखोगे सपोज एज ऑफ बेबी आफ्टर 20 ईयर्स, समझ आ गई, 20 ऐड कर दो ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, वो कहता है 5 टाइम्स लो ना जो आज एज है, 5x इज इक्वल टू x + 20, क्या बन जाएगी, x + 20 इक्वल रख लिया। अब बेटा ये उधर जाएगा, 4x डिवाइड करो 20 पे, तो x इज इक्वल टू 5 आंसर आ जाए, x इज इक्वल टू 5 आंसर आ जाए। ठीक हो गया, तो इस तरीके से उसकी प्रेजेंट एज निकल। और 5 वाला नेक्स्ट आपने ना जी अली, 5 वाला वैसे मैंने ट्राई किया था, लेकिन थोड़ा सा आप वैसे बता दें फिर मैं कर लूँ। अच्छा मैं बताता हूँ बेटे, आप कहोगे सपोज इवन इंटीजर, उसको कहोगे x, और सपोज नेक्स्ट इवन इंटीजर x + 2। अब बेटा जब ये हो गया, एक ये है तो दोनों को सम करो, x + 2 इज इक्वल टू 46, तो अली ये उधर जाएगा बेटे, तो क्या बन जाएगा, 44 हो जाएगा, 2 माइनस होके, x इज इक्वल टू 22 आंसर आ गया। तो बेटा x पहला इनसा क्या निकल आया, 22x है ना, x की जगह 22 लिखो, 2 ऐड करो, दूसरा 24 निकल आएगा बस। अब बेटे यहाँ तक ये कर लेना, और इंशाल्लाह हम मिलेंगे मंडे को।